किशनगढ़ में खूब हवा है, बोलन को लिखड़न का भी रास्ता नहीं है हमारा। नहीं, कहाँ सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई ही नहीं। टूअल है ठेका एक बस उस पर मोर खुलवा दिया नया। ओहो। हाँ, दारू का। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आज हम पहुंच चुके हैं मेहरौली वार्ड 68 में, जहां वोटरों की संख्या है 70,000। मौजूदा समय में इस वार्ड पर बीजेपी का कब्जा है। महरौली विधानसभा का महरौली वार्ड एक ऐतिहासिक वार्ड है। कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की कई सारी इमारतें आज भी यहाँ हैं, जो दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। महरौली दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक है और एक ज़माने में यहाँ के बाजार पूरी दिल्ली में सबसे बड़े बाजारों में से एक हुआ करते थे। इस बार वार्ड का परिसीमन बदल गया है। बीते चुनाव के बाद महरौली और किशनगढ़ एक वार्ड बन गया है। इस पूरे वार्ड में एक तरफ भारत का इतिहास है तो दूसरी तरफ गांव के इलाके। महरौली की राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ के जनप्रतिनिधि दिल्ली के मेयर और विधानसभा के स्पीकर भी चुने गए हैं। पूर्व में दिल्ली के मेयर रहे सतबीर सिंह का महरौली इलाके में काफ़ी दबदबा रहा है। शुरू से ही यह क्षेत्र कांग्रेसियों का गढ़ रहा है, लेकिन बीते 2 निगम चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। साल 2017 के एमसीडी चुनाव में महरौली वार्ड को महिला के लिए रिजर्व रखा गया था, लेकिन इस बार महरौली वार्ड जनरल कैटेगरी में वापस आ गया है। साल 2017 में बीजेपी की आरती सिंह यहाँ की निगम पार्षद चुनी गई थी, लेकिन इस बार इस सीट के जनरल होने के कारण राजनीतिक समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। महरौली इलाके में जहाँ एक तरफ बनिया और मुस्लिम जाति के लोगों का वोट काफ़ी ज़्यादा है, वहीं दूसरी तरफ किशनगढ़ गांव में जाट समुदाय का वोट सबसे ज़्यादा है। इस वार्ड में ट्रेडिशनल वोटरों के साथ साथ किराएदारों का वोट भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। किशनगढ़ इलाके में ज़्यादातर बिल्डिंगों में दूसरे राज्यों से आए किराएदार रहते हैं, जिनमें हर जाति के वोटर हैं। तो आइए किशनगढ़ की जनता से बातचीत करते हैं। कितने दिनों से कूड़ा जमा हुआ है? कितने दिनों से जमा है? एक दिन का कूड़ा इतना हो जाता है। किशनगढ़ में खूब हवा है, बोलन को लिखड़न का भी रास्ता नहीं है हमारा, और ना रोड साफ, सीवर का पानी, ऑटो कर लिखड़न बहुत बड़ी दूर पे बाढ़ का ना ऑटो में छोड़ कर आवे। रोडे पड़े हैं, हमारे बूढ़े बड़े का तो रास्ता भी कौन है लिखड़न का, वह ना ही कदे भी देख, जमादार भी कौन है हमारे, 1 साल तक 2 साल तक साफ करने वाला कोई नहीं आता है साफ। अभी आने लगे से कोई 2-4 महीने तक, नहीं तो कती ना थे। मतलब 5 साल में एक आता ही नहीं। हाँ, 2 साल तक तो बिल्कुल भी ना आए। कूड़ा पड़ा रहा, कोई सफाई नहीं है किशनगढ़ में। दुनिया भर की भीड़, दुनिया भर के सनीचर बाजार गांव में लगवा दिए। गांव में सनीचर बाजार का क्या मतलब था? बता कितका लिखड़े है, कौन कितका जाती है, इमरजेंसी हो जाए तो गाड़ी बना लिखड़े। हाँ, फिर कहा जोड़ा मतलब ये जो नेता जीते हुए कभी आते भी नहीं। कोई ना आया, हमने तो कदे वो आरती देखी नहीं। एक बार हमारी एक गली वाली तो बनवा कर गई थी, जिब देखी थी के वोट मांगन आई थी, बस। हमने तो 2 बार देखी हुआ, हमने ना देखी हुआ कदे भी। सिर्फ वोट मांगने के समय। हाँ, जाओ तो वो बोलती है कि हमारी टिकट किसी ने नहीं दी, किशनगढ़ वालों ने नहीं दी। तो बता किशनगढ़ तो हमारा छिड़ेगा, छिड़ने लाग रहा है। गटर टूटे पड़े हैं, डर लागा उन पे 5 धरते कर हमने इसका माजा में जाकर तो देखो। हाँ, हमारी गली देखो जाके ना कि हाल माच रहा है। हाँ, पेंशन उल्सन की तो कोई ना, चलो छोड़ दो भाई, ठीक है, पर गांव गुआड़ तो साफ रखो, गली तो साफ रखो, जो उनकी जिम्मेदारी है वो तो करो। बारिश के दिनों में तो और बुरा हाल होता है। बारिश के दिन में तो लिखड़ते को ना, हम तो भीतर बैठे रहे, अब भी बिना लिखड़ा जा। निरी मछलियों की दुकान खोल दी गांव में। हाँ,
बस दुकान तो ठीक है, चलो भाई अपना मेरी मछली की दुकान खोलो। मछली की दुकान तो चलो भाई अपना धंधा। धंधा के गांव में घुसेंगे क्या? मछली की दुकान इतनी खोल रखी है। गांव में मछली की दुकान ओ जाके तो गली भरी पड़ी है मछली की दुकान पे, बहुत घनी है। 8-10 दुकानें बन गई। सारी गंदगी वहीं पड़ी रहती होगी। नहीं गंदगी नहीं, वो जो खून खान है ना वो सेवर में डालते हैं, वो गटर भरा ही रहता है उनका, तो हमेशा ही पानी उसमें भरा ही रहे। हाँ, पूरे सड़क पे चल नहीं सकते, यूं। इतना पानी आ जाए, तीसरे दिन चौथे दिन पानी आता ही रहे सेवर में, इतना यहाँ तक आओ फैक्ट्री तक। किशनगढ़ की कोई सफाई नहीं है, हाँ, सारे मछली किशनगढ़ आगे की कोई सफाई नहीं है बिल्कुल भी। अभी जमादार नहीं को 2-4 महीने तक लग गए हुए, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आई कति, देखने भी ना आई कोई। आरती है ना अभी? हाँ, हमने ना बेर भाई आरती मेहरौली की आरती है। मेहरौली की आरती है। हाँ, आरती तो बताती है जो हमें यहाँ से वोट ही नहीं मिला, हाँ, वो बोलती है कि मेरे को किशनगढ़ वाले ने वोट नहीं दिया। तो हम यहाँ काम ही नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, सड़क जाके देखो, इतने मोटे मोटे रोडे डाल रखे हैं कि किसी तरह निकल जाए तो। हम तो लिकड़ देखो ना, माथे पैर में दर्द हो रहा है, लिकड़े भी ना जाता उन रोडे पे के पैर में दर्द हो रहे हैं, हम तो डर लग गया, हमने कदे बालक छोड़ के जावे, अब घर क्यों कर बैठे घूमन फिरन तो आवेंगे। सड़क भी साफ नहीं है, रास्ता भी साफ नहीं है। बच्चे स्कूल वगैरह जाते होंगे तो गिरने पड़ने का भी डर लगता और है। बच्चे तो रह से चलो बच्चा तो गाड़ी में बैठा के भाई सुबह छोड़ जाऊँ, बच्चे खर पैदल स्कूल में नहीं जाते, पर और भी तो काम बहुत है, हाँ, कौन बहुत सा सारे यही काम काम है। बिल्कुल, स्कूल से आने के बाद बच्चे खेलेंगे नहीं, बच्चे खेलने के लिए रोड खेलेंगे, चाहिए हम ना। भी लिकड़ेंगे, कहीं जाएंगे भी, कोई सब घर में सारा सामान थोड़ी मिलता है, हमेशा तो सवारी भी नहीं मिलती, पैदल भी चलना पड़ा है, कुछ सुविधा नहीं है किशनगढ़ में। किशनगढ़ में तो नू गू भवे है ना, हम तो कोई भी देखो कई दिन तक इतनी परेशान है, बदबू फैल जाए, बीमारी और फैल जाएगी। स्वाभाविक इससे बीमारी भी फैलेगी। हाँ फैलेगी। और कुछ बोलना चाहती है? भाई बस हमारा तो इसका ही घना दुख है, साफ सफाई को साफ लेकर। सफाई का, और ना रास्ता साफ है, और अच्छा, रोड है कि नहीं? कि रोड है ही नहीं? नहीं, टूटा फूटा गड्ढे पड्डे कुछ नहीं है। अच्छा, आवारा कुत्ते भी हैं एरिया में? आवारा कुत्ते बहुत हैं, हमारा तो जुत्तिया ने बिठा लिया जहाँ से भीतर बढ़ के, कुत्ते तो हमारे जुत्तिया ने बिठा लिया, जैसे चलो तो हमारी गलती लगा ले, हमारे घर में गेट कम है, कोई ना तो खुला रोड पड़ा है, हमारी गली खुली है, वो तो बाहर से आ जाते हैं, कुत्ते के तो कोई ना, ये तो जंगल के जिंदावर है। हाँ, ये तो जंगल के जिंदावर है, कोई बात नहीं। इसकी भी साफ सफाई उसी हिसाब से नहीं अब है? इसका हमें नहीं पता, हम तो जहाँ रहते हैं हम तो उसी की बता सकते हैं, हम तो जहाँ हम रहते हैं हाँ, देखो। यहाँ काम कर रखा है। हाँ, कुछ बोलेंगी? कम से कम बैठ बैठ तो जा सकते वो हैं। पार्क बंद हो गए उधर वाले सब, अच्छा, उधर कहीं वाले बैठने की जगह नहीं, ना बच्चे खिलाने की, अभी यो तो बढ़िया बन गया, चलो आके बैठ तो जहाँ कम से कम। हाँ, यो ना हो तो कहीं ठिकाना ही ना बच्चों का खेलने का, बैठने का। हाँ, यहाँ बैठने के लिए कम हाँ, से कम हाँ, है तो सही, बैठने के लिए सारी सुविधा है। अच्छा जी, वो जो अभी दिल्ली में जो सरकार चल रही है, तो उन्होंने क्या किया, दारू एक के साथ एक फ्री कर दिया। बिल्कुल तो इससे सही। नुकसान हुआ? और क्या नुकसान, ही तो फायदा होगा इसका। बच्चे और दूल्हे औरतें बिगड़े हैं। औरतें दुखी, बच्चे करने लग गए नशा, स्कूलों में भी, और तो क्या, स्कूलों में भी नशा करने लग गए बच्चे, अपने घर में भी परेशानी कर रहे हैं हाँ। दारू पी के, और क्या, फ्री मिलेगी दारू पी के घर में भी बच्चे परेशान कर रहे हैं, इतनी दारू चला दी, कोई अच्छी बात थोड़ी है ये इतनी। अरे कंट्रोल करो ना दारू की दुकान ना पे। फ्री कर दी। हाँ, एक एक के के साथ साथ एक एक फ्री कर दी, बढ़िया चीज क्यों ना दई। उसकी जगह पर खाना दे दे। हाँ, खाना दे दे, कुछ भी दे दे, बड़े बुढ़िया की सुविधा कर दे, कहीं बैठने उठने की, कहीं आने जाने की, और गांव का ये बढ़िया सुधार कर दे। दारू का ठेका एक मसूद पर मोर खुलवा दिया नया। ओहो, हाँ, दारू का। बच्चे बिगड़ रहे होंगे। और बिगड़ेंगे बच्चे तो, अपनी कमाई कर रही है सरकार। अच्छा, पहले तो ऐसा था नहीं। अरे पहले नहीं था, अब तो हो गए। इसका बहुत नुकसान है। घर में मारपीट भी बढ़ गई होगी।
मारपीट भी हो जाती होगी घर जब में। दारू पी के आएंगे तो लड़ेंगे तो सही। लड़ेंगे, हाँ। और भाई मैं तो एक बात कहूँ तो खुली पूरे गांव में कैसे खड़ी हो गए। जी। मैंने तो सनीचर बाजार गांव में बिल्कुल पसंद नहीं है, सनीचर बाजार हाँ। गांव में पसंद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो मैं तो यही बात बार बार कहूँ, मैंने जगमोहन से भी कही थी कि बहुत है, मगर ये तुम बन जाओ तो मैं सनीचर बाजार में बिल्कुल हटवा दो। और कहीं बतेरी लगाओ, तुम गांव में क्यों लगा रहे हो? पहले इतनी भीड़ है, दुनिया भर के ऑटो, दुनिया भर की टैक्सी है, वो सनीचर बाजार और लगवा दिया वहाँ। बता हम कहाँ जाएं? हमें नहीं चाहिए कोई सामान उमान, हम तो अपने मार्केट से लाएंगे, पर ये साफ सफाई तो होनी चाहिए। गटर है उनमें छोटे छोटे वे लगा रखे हैं पाइप, पहले कभी हमारे से पहले के लगे हुए। अब पब्लिक कितनी हो रही है, पाइप चेंज हो जब तो पानी निकल भी, अंदर घुसे वो हुए पानी हैं। तो निकलता ही नहीं है। छोटे छोटे पाइप है, पब्लिक कितनी होगी? पहले कोई किराएदार था किशनगढ़ में? मैं कोई कूड़े उठाने की किशनगढ़ में कोई सुविधा- किराएदार नहीं था ना, अब कितना हो गया है? अब तो किराएदार गाँव ही का तो तो भर दिखाई पड़े। नहीं देता बिल्कुल, सिर्फ किराएदार ही नजर सिर्फ आते हैं। किराएदार। तो कहाँ जाएगा कचरा? हाँ। पाइप बदलने चाहिए, बड़े पाइप डालो भाई, तब तो निकले भी। वो रोज गटर भरे रहे, रोज गटर भरे रहे, निकल नहीं सकता आदमी, इतनी बदबू आ। अपने फायदे का टाइम हाँ। तो कर रही है। अच्छा, पानी की सप्लाई सही है इधर? पानी कहाँ सप्लाई है? है ही नहीं, सप्लाई ही नहीं। ट्यूबवेल है, सप्लाई तो ट्यूबवेल आपको आती है पर सप्लाई का हमारा कभी नहीं आता, कभी नहीं ट्यूबवेल आता भी पानी। हमने तो 6 महीने तक चक्कर काटते थे इसका नरेश यादव का जी, बीच ने हमारा एक ट्यूबवेल लगवाया था हमने, तो उसका पानी मिल जाए, हमारा सप्लाई का पानी नहीं जाता। भाई उस ट्यूबवेल का मिल जाए, ट्यूबवेल का कभी मोटर जली रहे, 8-8-10 दिन घूमते रहो मटके लिए, 8-8-10 दिन मोटर जली रहे। ट्यूबवेल में क्या पानी है, जब भी बैठ जाए पानी, कुआ बैठ जाए, सप्लाई का पानी नहीं देते, सप्लाई का देना चाहिए सप्लाई का इनको। पानी नहीं जाता हाँ। बिल्कुल भी। जबकि मुझे लगता है गांव काफी पुराना होगा। काफी पुराना है क्या? पुराना है गाँव तो भाई, पुराना है गाँव में, कोई 100 साल आज बचे- पुराना। 60-65 साल तो हमें ही हो गया है। हाँ, 100 साल से ज्यादा उससे पुराना पहले गांव का है। बसा हुआ है, हमारे ससुर सास के पहले से ही बसा हुआ है ये। तो अब यहाँ सप्लाई का पानी नहीं है। नहीं, ना, हमारे नहीं, किशनगढ़ में किसे का आता होगा, हमारे घर आगे तो जाता नहीं, ना जाता, और आगे हमने पता नहीं। सरकार दावा करती है। किसी के घर चला जा सकता, किसी के घर नहीं जाता। हाँ। ओ, आपकी मोटर लगी तो हमारे यहाँ नहीं जाएगा। सप्लाई है, बहुत कम है सप्लाई, और बहुत कम है। बहुत। अब ये तो बिल्कुल यही रहते हैं, जब भी इनके यहाँ भी नहीं आता है। हम अभिषेक कुमार उपाध्याय हुआ, मैं पंडित जी में पुजारी का काम करता हूं और भाजपा के काम से मैं खुश हुई। एमसीडी में ही भाजपा को ही आना चाहिए, इसलिए मैं सब लोग समर्थन कर रहा हूं। सब पंडित लोग मिल करके भाजपा को ही समर्थन करने का प्रयास कर रहा हूं और हमारा प्रयास सफल भी रहेगा। और हमारे माननीय जो मंदिर के मालिक है जगमोहन महालावा जी को इस बार टिकट मिल गया है और हम लोग जोर शोर लगा करके उनको इस बार निकालेंगे भाजपा में। ये हमारा आशीर्वाद भी और हम लोग का जोर शोर से प्रयास भी रहेगी। बाकी सब लोगों से हम लोग आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी भाजपा से जुड़िए और भाजपा को सहयोग करें। तो ये आम आदमी पार्टी सरकार कहती है मैं ये करूँगा वो करूँगा। अब मैंने देखिए दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती नहीं है वो करती है जी। उसको वादा आम आदमी पार्टी ने वादे बहुत किए लेकिन उसमें निभा नहीं रहे हैं और हमारे भाजपा सरकार वादा नहीं करती है, लेकिन उसमें खड़े उतर करके काम कर रही है। उसके काम से सब लोग खुश हैं जी। अच्छा, दिल्ली की सरकार ने मौलवियों के वेतन चालू कराया, हाँ, इस लेकिन पर भी मंदिर के पुजारियों का वेतन नहीं। हाँ, इस पर भी हम लोग जो हैं अब काम थी मस्जिद के मौलवी लोग हैं कि अपना 10 मिनट आ करके अजान पढ़ देते, उसी में उनको महीना हम लोग दिन भर लगे रहते हैं। सेवा से लेकर के पूजा पाठ आरती सब लोग करते हैं, तो हम लोग को भी कुछ तनख्वाह होना चाहिए। इसलिए हम लोग भी इससे राजी हूँ जी, हम लोग को कुछ न कुछ तनख्वाह होना चाहिए। मैं इस भगवान का सेवा करता हूँ, धूप अगरबत्ती घी है ये है, तो आप वही सबसे मिला जुला करके हम लोग मेंटेनेंस करते हैं और करते ही रहेंगे। लेकिन आप लोग का सहयोग रहेगा, सब लोगों का सहयोग रहेगी तो भगवान की कृपा से हम लोग का भी तनख्वाह हो जाएगी, भाजपा सरकार आ जाएगी। अच्छा, भाजपा प्रत्याशी जिनको टिकट मिला है जगमोहन महालावत जी, उनके बारे में कुछ बताइए। जगमोहन महालावत जी जो उनका नाम जैसे है और जहाँ जाते हैं उस जगह को जगमगा देते हैं। ये पार्क जो उन्हीं का देन है, ये पार्क में अपना पूरा सहयोग दे करके आज पार्क को ये स्थान पर लाए हुए हैं और वो आगे चल के निकल जाएंगे तो धीरे धीरे आगे काम भी करेंगे, गाँव घर के लिए भी बढ़िया ही रहेंगे और हम लोग सदा उनको जोर लगा करके जगमोहन महालावत जी को इस बार निकालेंगे। पार्क के अलावा भी उन्होंने कुछ पार्क के लिए बहुत माने हर लोग गरीब के लिए शिक्षा में ये सब गरीब बच्चों को साइकिल बांटना, रोड पर ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छता में ध्यान दे रहे हैं, सब पर ज़्यादा उनका जोर है कि आदमी स्वस्थ रह सके।